हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ यूकेजी क्लास का सिलेबस शेयर करूंगी। अगर आपके बच्चे सीबीएसई, आईसीएसई, एसएससी या आईएससी किसी भी बोर्ड में हैं तो आप इस तरह के सिलेबस यूज़ करके अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। किंडरगार्टन 2 में बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या सब्जेक्ट होते हैं एंड किस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है, ये सब चीज़ें मैं आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। सो नाउ लेट गेट स्टार्ट। हियर इज फर्स्ट इंग्लिश। इंग्लिश में बच्चों को लेटर से इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर्स बोथ टाइप ऑफ लेटर से बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इन्हीं लेटर्स में बच्चों को आइडेंटिफिकेशन भी सिखाया जाता है। बहुत बार बच्चे लेटर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे मिरर इमेज वाले जो लेटर्स होते हैं जैसे बी एंड डी, उसके अलावा पी एंड क्यू, इन लेटर्स में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन लेटर्स में कंफ्यूजन नहीं हो एंड बच्चे इजीली उन्हें आइडेंटिफाई कर ले, इसलिए उन्हें बार बार प्रैक्टिस कराई जाती है, जिसके थ्रू बच्चे इजीली लेटर्स का आइडेंटिफिकेशन सीख जाते हैं। नेक्स्ट है साउंड्स ऑफ लेटर, या जिसे हम फोनिक साउंड्स भी कहते हैं। पर्टिकुलर लेटर का क्या साउंड होता है ये बच्चों को सिखाया जाता है। एलकेजी में भी फोनिक साउंड से बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है एंड यूकेजी में भी बच्चों को फोनिक साउंड्स पढ़ाए जाते हैं। कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिनके 2 साउंड्स होते हैं, तो उन्हें हम कहाँ पर कैसे यूज़ करते हैं यह बच्चों को सिखाया जाता है। एंड फोनिक साउंड्स का यूज़ करके हम किस तरह से रीडिंग करते हैं, किस तरह से साउंड आउट करके वर्ड्स रीड करते हैं, ये सिखाया जाता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू लेटर्स। इस तरह की एक्टिविटी में एक साइड ऑब्जेक्ट बने रहते हैं, एक साइड लेटर्स लिखे रहते हैं एंड ऑब्जेक्ट का फर्स्ट लेटर, बिगनिंग लेटर, कौन से लेटर से स्टार्ट होकर वो ऑब्जेक्ट बना है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, जैसे यहाँ पर है जिब्रा का पिक्चर। जिब्रा स्टार्ट्स विथ जेड, सो हियर इज अ जेड, इस पर सर्कल करना है। हियर इज एलिफेंट, एलिफेंट स्टार्ट्स विथ ई, सो हियर इज अ ई, यहाँ पर सर्कल करना है। तो इस तरह से बच्चों को ऑब्जेक्ट को देखकर उसके फर्स्ट साउंड या उसके बिगनिंग साउंड को आइडेंटिफाई करना है एंड उस लेटर पर सर्कल करना है। तो इस तरह की एक्टिविटी बच्चों को कराई जाती है। नेक्स्ट है वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। इससे भी बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है। 5 वॉवेल्स होते हैं, ई आई ओ एंड यू, एंड अदर ऑल लेटर्स कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो इससे बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसके अलावा बच्चों को वॉवेल से इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस तरह से बच्चों को वॉवेल वर्ड से इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक एक्टिविटी है, सर्कल द वर्ड्स दैट बिगिन विथ अ वॉवेल। यहाँ पर कुछ वर्ड लिखे हुए हैं एंड वॉवेल लेटर से जो वर्ड स्टार्ट होता है उस पर सर्कल करना है। जैसे यहाँ पर है स्नो, स्नो स्टार्ट्स विथ एस, एस इज नॉट वॉवेल। एक्स स्टार्ट्स विथ वॉवेल ए, तो यहाँ पर सर्कल करना है। आइज स्टार्ट्स विथ ई, इट्स वॉवेल, तो यहाँ पर सर्कल करना है। यहाँ पर आइस स्टार्ट्स विथ वॉवेल, तो यहाँ पर सर्कल करना है। इस तरह से बच्चों को वॉवेल वर्ड से इंट्रोड्यूस किया जाता है। साथ ही बच्चों को पिक्चर्स के साथ भी वॉवेल वर्ड इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल ए एंड एन। ए आर्टिकल का यूज़ कहाँ किया जाता है एंड एन आर्टिकल का यूज़ कहाँ किया जाता है, ये बच्चों को सिखाया जाता है। इस तरह से बच्चों को एक्टिविटीज़ के साथ कराया जाता है। वॉवेल लेटर से जो भी वर्ड स्टार्ट होता है उसके साथ एन का यूज़ किया जाता है एंड अदर सारे वर्ड्स के साथ ए का यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर पिक्चर्स के साथ बताया है, यहाँ पर है एप्पल का पिक्चर, सो एप्पल स्टार्ट्स विथ ए एंड ए इज़ अ वॉवेल, सो हियर कम्स एन। यहाँ पर है पैरट, पैरट स्टार्ट्स विथ पी, सो यहाँ पर ए आएगा। हियर इज पेन, पेन स्टार्ट्स विथ पी, पी इज अ कॉन्सोनेंट लेटर, तो यहाँ पर ए का यूज़ करेंगे। हियर इज एग, एग स्टार्ट्स विथ ई, सो हियर कम्स एन। तो इस तरह वॉवेल लेटर से जो भी वर्ड स्टार्ट होता है उसके साथ एन का यूज़ किया जाता है एंड अदर सारे वर्ड्स के साथ ए का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों को आर्टिकल से इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है अपोजिट वर्ड्स। एलकेजी में भी बच्चों को अपोजिट वर्ड से इंट्रोड्यूस किया जाता है। यूकेजी में कुछ और अपोजिट वर्ड्स ऐड करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। जैसे यहाँ पर एक एक्टिविटी है जिसमें मैच करने के लिए दी हुई है। जैसे यहाँ पर है डे, सो डे का अपोजिट है नाइट, हैप्पी का अपोजिट है सैड, बिग, लिटिल, ओपन, क्लोज, इस तरह से करने के लिए दिया जाता है। एंड उसके साथ ही अदर एक्टिविटी है, इसमें बच्चों को सर्कल करना है। जैसे यहाँ पर है अप, तो अप का अपोजिट है डाउन। हियर इज कोल्ड, कोल्ड का अपोजिट है हॉट। हियर इज इन, इन का अपोजिट है आउट। तो इस तरह से बच्चों को अपोजिट से इंट्रोड्यूस किया जाता है एंड बच्चों को अपोजिट वर्ड्स राइटिंग वर्क में भी करने के लिए दिए जाते हैं। एक साइड कुछ वर्ड्स लिखे रहेंगे एंड उनके अपोजिट वर्ड्स को बच्चों को राइटिंग वर्क में लिखना रहता है। नेक्स्ट है एक्शन वर्ड्स, जिन्हें हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं। इससे भी बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस तरह से बच्चों को पिक्चर्स के साथ एक्शन वर्ब या एक्शन वर्ड से इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे रन, कैच, थ्रो, चीयर, चेस, हिट, इस तरह के जो एक्शन वर्ब्स होते हैं उन्हें पिक्चर्स के साथ बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिससे बच्चे ईजिली लर्न कर लें। नेक्स्ट है पोजिशनल वर्ड्स। पोजिशनल वर्ड्स भी बच्चों को यूकेजी में पढ़ाए जाते हैं। जैसे इन, ऑन, अंडर, नियर, ओवर, इस तरह के पोजिशनल वर्ड से बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है एंड पिक्चर्स के फॉर्म में बच्चों को समझाया जाता है, जिससे बच्चे इजीली उसे लर्न कर ले। जैसे द बर्ड इज इन द नेक्स्ट, इन इज द पोजिशनल वर्ड,
द गर्ल सिट्स अंडर द ट्री, सो हियर इज अ अंडर। तो इस तरह से जब बच्चों को पिक्चर्स के साथ समझाया जाता है तो बच्चे बहुत जल्दी लर्न कर लेते हैं। नेक्स्ट है राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स में बच्चों को एलकेजी में भी पढ़ाए जाते हैं एंड यूकेजी में भी पढ़ाए जाते हैं। एलकेजी में बच्चों को मैच करने के लिए दिए जाते हैं, यूकेजी में बच्चों को कुछ और राइमिंग वर्ड्स ऐड करके पढ़ाए जाते हैं एंड एक साइड वर्ड्स लिखे रहते हैं एंड अपोजिट साइड बच्चों को उन वर्ड्स के राइमिंग वर्ड्स राइट डाउन करना है। तो इस तरह से राइटिंग वर्क में भी बच्चों को राइमिंग वर्ड्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट वन एंड मेनी का कॉन्सेप्ट है, ये भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है दीज दैट एंड दीज दोस, इनका कॉन्सेप्ट समझाया जाता है कि कहाँ पर हम दिस का यूज़ करते हैं, कहाँ पर दैट का एंड कहाँ पर दीज एंड दोस का यूज़ किया जाता है। तो इससे बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है विथ पिक्चर्स, जिससे बच्चे इजीली लर्न कर लें। नेक्स्ट है रीड अलाउड। इसमें बच्चों को फोनिक साउंड्स के थ्रू किस तरह से हम साउंड आउट करके रीडिंग करते हैं, सिंपल वर्ड्स बच्चों को रीड करना सिखाए जाते हैं, जिसके थ्रू बच्चे रीडिंग करना सीख जाते हैं। नेक्स्ट है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। इसमें बच्चों को स्टोरी रीडिंग करने के लिए दी जाती है। 4 to 5 लाइन्स की स्टोरीज बच्चों को रीड करने के लिए दी जाती हैं एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बच्चों को पूछे जाते हैं, जिसमें बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स या करेक्ट ऑप्शन चूज करके आंसर लिखने होते हैं। इस तरह से बच्चों को रीडिंग कराई जाती है। जैसे यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसे बच्चों को रीड करना है, आफ्टर देन यहाँ पर दिए हुए क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। तो इस तरह की एक्टिविटी भी बच्चों को कराई जाती है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में। नेक्स्ट है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग में बच्चों को जब कोई स्टोरी पढ़ाई जाती है या टीचर जब भी कोई स्टोरी समझाते हैं तो उस स्टोरी को अंडरस्टैंड करना होता है, समझना होता है एंड उन्हें अपने वर्ड्स में उसी स्टोरी को रिटेल करना होता है। तो इस तरह से बच्चों को स्टोरी टेलिंग कराई जाती है। इस तरह से इंग्लिश में होल ईयर में बच्चों को ये सभी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। नेक्स्ट है मैथ। फर्स्ट प्रीमैथ कॉन्सेप्ट। इसमें बच्चों को प्रीमैथ कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस किया जाता है। कुछ प्रीमैथ कॉन्सेप्ट हम एलकेजी में भी बच्चों को पढ़ा देते हैं, किंडरगार्टन 1 में पढ़ाते हैं। उसके साथ ही कुछ और प्रीमैथ कॉन्सेप्ट ऐड कर दिए जाते हैं, जैसे बिग स्मॉल का कॉन्सेप्ट बच्चों को पढ़ाया जाता है। उसके अलावा इस तरह से लॉन्ग शॉर्ट, टॉल शॉर्ट, थिक एंड थिन का कॉन्सेप्ट बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिसमें इस तरह से ऑब्जेक्ट के थ्रू बच्चों को कराया जाता है जिससे बच्चे उस चीज़ को ऑब्जर्व कर सके। नेक्स्ट है हेवी एंड लाइट। इसमें भी बच्चों को ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं जिन्हें वो फील करके हेवी एंड लाइट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। इस तरह से बच्चों को प्रीमैथ कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है नंबर्स। नंबर्स में बच्चों को 1 से 200 तक के नंबर्स सिखाए जाते हैं। उसके अलावा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बच्चों को करने के लिए दिया जाता है। विद पिक्चर्स या विद ऑब्जेक्ट बच्चों को सिखाया जाता है एंड उसके साथ ही एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विदाउट पिक्चर्स या विदाउट ऑब्जेक्ट भी करने के लिए दिए जाते हैं, जिसमें बच्चों को सिर्फ डिजिट लिख कर दे दिए जाते हैं नंबर्स, जैसे यहाँ पर लिखा है 4 + 3। तो इस तरह से बच्चों को दे दिया जाता है। इसे बच्चे को खुद से सॉल्व करना होता है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं बने रहते हैं। उसके अलावा बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन नंबर्स में 1 से 50 तक के नंबर्स बच्चों को कराए जाते हैं, जिसमें बच्चों को बिफोर नंबर कौन सा है, आफ्टर नंबर एंड बिटवीन नंबर कौन सा है, ये करवाया जाता है। इस तरह से करने के लिए जैसे यहाँ पर लिखा है 14, व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट, इट्स 15। जैसे यहाँ पर ब्लैंक है एंड यहाँ पर लिखा है 16, सो व्हाट नंबर कम्स बिफोर 16, इट्स 15। तो इस तरह से बच्चों को बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन नंबर का कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। नेक्स्ट है बैकवर्ड काउंटिंग। इसमें 50 to 1 तक बैकवर्ड काउंटिंग बच्चों को सिखाई जाती है। नेक्स्ट है काउंट एंड राइट एंड कलर एंड मैच। इस तरह की एक्टिविटीज़ कराई जाती है। काउंट एंड राइट में बच्चों को कुछ ऑब्जेक्ट या पिक्चर्स दी हुई रहती है जिन्हें बच्चों को काउंट करना है एंड उस नंबर को राइट करना है। इस तरह से काउंट एंड राइट एंड कलर एंड मैच वाली एक्टिविटीज़ करने के लिए दी जाती है। नेक्स्ट है नंबर नेम्स। इसमें 1 से 50 तक के बच्चों को नंबर नेम्स लर्न कराए जाते हैं। ONE1, TWO2, इस तरह से 1 से 50 तक के नंबर्स लर्न कराए जाते हैं। बच्चों को सबसे पहले आप 1 से 10 तक के नंबर्स लर्न कराएं, देन 11 to 20। जब बच्चे 20 तक के नंबर्स लर्न कर लेंगे तो आफ्टर देन वो इजीली नंबर्स लर्न कर लेंगे, उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट है पुटिंग साइंस लाइक ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू के कॉन्सेप्ट से भी बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है। कौन सा नंबर बिग है, कौन सा स्मॉल है, कहाँ पर ये साइन आएगा, कहाँ पर ये साइन आएगा, इनसे बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 18 एंड यहाँ पर लिखा है 15, सो व्हाट साइन कम्स हियर। तो यहाँ पर 18 इज़ बिगर नंबर, सो 18 इज़ बिगर देन 15। अगर यहाँ पर लिखा है 18 एंड यहाँ पर लिखा है 15, सो 15 इज़ लेस देन, सो लेस देन का साइन ये वाला है। अगर यहाँ पर 18 लिखा है, यहाँ पर 18 लिखा है तो इक्वल टू का साइन आएगा। इस तरह से बच्चों को ग्रेटर देन, लेस देन के कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है स्किप काउंटिंग। स्किप काउंटिंग में 2 and 5 का स्किप काउंटिंग बच्चों को लर्न कराई जाती है। नेक्स्ट है टाइम। टाइम में बच्चों को क्लॉक से इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस तरह से
इसमें 2 हैंड्स होते हैं, स्मॉल हैंड को आवर हैंड बोलते हैं, बिग हैंड को मिनट हैंड बोलते हैं। उसके अलावा 12 नंबर्स होते हैं। आवर 1 आवर जब होता है तो स्मॉल हैंड इज ऑन नंबर 1 एंड बिग हैंड इज ऑन नंबर 12। इस तरह से बच्चों को टाइम से इंट्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है मनी। मनी के कॉन्सेप्ट से भी बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है। मनी की वैल्यू समझाई जाती है। इसमें बच्चों को कॉइन से इंट्रोड्यूस किया जाता है, जैसे यहाँ पर है पेनी 1 सेंट, 5 सेंट को बोलते हैं निकल, 10 सेंट को डाइम। तो इस तरह से बच्चों को कॉइन से इंट्रोड्यूस किया जाता है एंड उनकी वैल्यू समझाई जाती है। नेक्स्ट है शेप्स। शेप्स में बच्चों को सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, डायमंड, ओवल एंड सेमी सर्कल, इनसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल तो बच्चों को LKG में भी पढ़ाया जाता है। कुछ और शेप्स इसमें ऐड करके, जैसे डायमंड, ओवल एंड सेमी सर्कल, इनको ऐड करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है कलर्स। कलर्स में बच्चों को जो बेसिक कलर्स होते हैं वो LKG में हम पढ़ा देते हैं। UKG में बच्चों को शेड्स से इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे लाइट कलर, डार्क कलर, या 2 कलर्स को आपस में जब मिक्स करते हैं तो कौन सा न्यू कलर बनता है। तो ये बच्चों को प्रैक्टिकली करवाया जाता है कलरिंग के थ्रू। तो इस तरह से बच्चों को कलर से भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। मैथ में बच्चों को प्री मैथ कॉन्सेप्ट, नंबर्स, शेप्स एंड कलर से इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज। नहीं, इसमें फर्स्ट है माई सेल्फ। बॉडी पार्ट्स, नहीं, बॉडी पार्ट्स, इसमें बच्चों को बॉडी पार्ट्स से इंट्रोड्यूस किया जाता है। सेंस ऑर्गन्स में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उससे बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं। उन सेंस ऑर्गन का क्या यूज़ है, इससे इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसके अलावा माई होम, माई फैमिली एंड माई स्कूल, इसमें बच्चों को पिक्चर्स के साथ करवाया जाता है। जैसे माई होम है तो होम का पिक्चर बनाकर बच्चों को उससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस समझाए जाते हैं। माई फैमिली, इसमें बच्चों को पिक्चर्स बनाने के लिए दी जाती है, जैसे फैमिली में जो जो भी मेंबर है उनके पिक्चर्स बनाने के लिए। माई स्कूल में भी बच्चों को स्कूल का पिक्चर बनवाते हैं एंड इसमें बच्चों को कुछ सेंटेंसेस समझाए जाते हैं और वो बच्चों को लर्न कराए जाते हैं। नेक्स्ट है सीज़न। सीज़न में बच्चों को डिफरेंट सीज़न से इंट्रोड्यूस किया जाता है। सीजन्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं इन्वायरमेंट में, वो सब चीज़ों से भी बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे विंटर आया तो विंटर में हम बाहर क्या चेंज देखते हैं वो भी बच्चों को एक्सप्लेन किया जाता है। इस तरह से सीज़न पढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट से बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है। एंड इन ट्रांसपोर्ट में कौन से व्हीकल्स का यूज़ किया जाता है ये भी पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं, एंड डोमेस्टिक एनिमल्स में भी पेट एनिमल्स अलग होते हैं एंड फार्म एनिमल्स अलग होते हैं। तो इन्हें बच्चों को सेपरेट आउट करने के लिए दिया जाता है एंड बच्चों को इससे रिलेटेड 5 एग्जाम्पल्स लर्न करवाए जाते हैं। जैसे पेट एनिमल्स है तो 5 पेट एनिमल्स के नेम, फॉर्म एनिमल्स में 5 नेम्स, वाइल्ड एनिमल्स के 5 नेम्स एंड बॉर्डर एनिमल्स के 5 नेम्स बच्चों को लर्न करने के लिए दिए जाते हैं। एनिमल्स एंड देयर यंग वंस। एनिमल्स के जो बेबी एनिमल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इससे भी बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है एंड बेबी एनिमल्स के नेम लर्न कराए जाते हैं। एनिमल्स एंड देयर साउंड्स, किस एनिमल का क्या साउंड होता है इससे भी बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसके अलावा है कम्युनिटी हेल्पर। कम्युनिटी हेल्पर में डिफरेंट कम्युनिटी हेल्पर्स के क्या काम होते हैं इससे बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि LKG में हम बच्चों को कम्युनिटी हेल्पर्स के नेम लर्न कराते हैं एंड UKG में उन कम्युनिटी हेल्पर्स के क्या वर्क है उससे इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर है तो डॉक्टर का क्या वर्क होता है, पुलिस है तो पुलिस का क्या वर्क होता है। तो इस तरह से बच्चों को कम्युनिटी हेल्पर से भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स में बच्चों को पहले ट्रैफिक सिग्नल से इंट्रोड्यूस किया जाता है। 3 लाइट्स होते हैं ट्रैफिक सिग्नल में, रेड, येलो एंड ग्रीन। रेड मीन्स स्टॉप, येलो मीन्स वेट एंड ग्रीन मीन्स गो। तो इस तरह से बच्चों को सिग्नल लाइट से इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसके अलावा ट्रैफिक रूल्स क्या होते हैं इससे भी बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस तरह से GK में बच्चों को माई सेल्फ, सीजन, ट्रांसपोर्ट, एनिमल्स, कम्युनिटी हेल्पर्स एंड ट्रैफिक रूल से इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है हिंदी। हिंदी में बच्चों को स्वर, अ से अ तक के स्वर लर्न कराए जाते हैं। व्यंजन, क से ज्ञ तक के व्यंजन, इन्हें बच्चों को राइटिंग वर्क में भी लिखने के लिए दिया जाता है एंड अ से ज्ञ तक वर्णमाला बच्चों को लिखने के लिए दी जाती है। नेक्स्ट है मात्राओं का ज्ञान। अ से अह तक जो भी मात्राएं होती है, आ की मात्रा, ई की, ऊ की, जो भी मात्राएं होती हैं वो बच्चों को लर्न कराई जाती हैं एंड उन मात्राओं को क से ज्ञ तक के जो अक्षर होते हैं, व्यंजन होते हैं, उस पर हम कैसे लगाते हैं, उन्हें किस तरह से रीड करते हैं ये सिखाया जाता है। नेक्स्ट है 2 अक्षर, 3 अक्षर और 4 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ना सिखाया जाता है। छोटे शब्द पढ़ना और वाक्य पढ़ना, जब स्टार्टिंग में बच्चों को कुछ छोटे शब्द पढ़ने के लिए दिए जाते हैं जिसमें मात्राएं भी लगी रहती हैं एंड उसके साथ ही बच्चों को फिर धीरे धीरे वाक्य पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। सिंपल छोटे छोटे से जो वाक्य होते हैं वो पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट है गिनती। इसमें 1 से 20 तक की गिनती
बच्चों को लिखने के लिए भी दी जाती है एंड ओरल भी, मौखिक भी उन्हें 1 से 20 तक की गिनती लर्न कराई जाती है। नेक्स्ट है सब्जियों के नाम। इसमें 5 सब्जियों के नाम बच्चों को लर्न कराए जाते हैं। फलों में 5 फलों के नाम, वाहनों में 5 वाहनों के नाम, इस तरह से लर्न कराए जाते हैं। उसके अलावा बच्चों को कविताएं और कहानियाँ भी पूछी जाती हैं। तो इस तरह से हिंदी में ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। जैसे यूकेजी के सिलेबस में 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें है इंग्लिश, मैथ, जनरल अवेयरनेस एंड हिंदी। तो इस तरह से आप बच्चों को, अगर आपके बच्चे यूकेजी में है या किंडरगार्टन 2 में है, तो आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ईजिली बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।